का हनुमान जी के साथ अब हम लोग लेके चलते हैं। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों होती है, किसी अन्य दिन क्यों नहीं होती है? सोमवार को, बुधवार को नहीं, हम लोगों ने मंगल ही क्यों नियत कर रखा है? क्योंकि हनुमान जी जो हैं, पहली चीज़ है कि वो वीरता के परिचायक हैं, उनमें वीरता है। हनुमान जी एक अनूठे देव हैं, वैसे देव कोई और नहीं है, जिसमें कि देवत्व भी है और जो भक्त भी है, यानी जो भगवान भी है और भक्त भी है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी हो और भक्त भी हो, एक हनुमान जी ही है। और जो मानव भी हो और वानर भी हो, ऐसे हनुमान जी हैं। और आज के समय में ये क्या बतलाता है? ये एक संतुलन बतलाता है, प्रकृति के साथ हमारा संतुलन, मानवों के साथ संतुलन, अध्यात्म के साथ संतुलन, सबकी सेवा में, निष्काम भाव की सेवा में हनुमान जी जैसा लगने वाला और कोई भी नहीं है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसने निष्काम भाव से ऐसी सेवा की हो, ऐसे कर्म किए हो। निष्काम कर्म करने वाले में हनुमान जी श्रेष्ठतम है और कोई भी ऐसा नहीं है। वैसे तो भक्त बहुत हुए और जितने भक्त हुए उन लोगों ने निष्काम कर्म किए, लेकिन फिर भी वे हनुमान जी की बराबरी पर नहीं आ पाए। क्योंकि एक तो वह होता है जो कि कहने पर करता हो, एक वह होता है जिसमें स्वतः स्फूर्त की भावना होती हो। तो स्वतः स्फूर्त की भावना हनुमान जी में थी। खैर, हम लोग हनुमान जी के वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि हनुमान जी के अवतरण की बात होती है, क्योंकि उनकी शुरुआत तो वहीं से होगी। और उनको जो है तीन पिता के पुत्र के रूप में देखा जाता है। वो शंकर जी के भी पुत्र हैं, केसरी जी के भी पुत्र हैं, वायु के भी पुत्र हैं। बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं, कह रहे गंगा माँ कैसे हो गई, तो भारत माता कैसे हो गई, गाय माता कैसे हो गई? गाय माता है तो बाप तुम्हारा कौन है? जो सनातन विरोधी लोग हैं तो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यह पहले देखना पड़ेगा कि देखिए, माता किसको कहा गया है और पिता किसको कहा गया है, यहाँ की हम लोग की वैदिक परिभाषा में। और इस तरह की बातें जो करते हैं, जो आपत्ति उठाते हैं, वे माता पिता को क्या समझते हैं? वे यह समझते हैं कि जिससे हम जन्म ले लिए वो हमारी माता है। उनकी जो परिभाषा है वो इतनी है कि जिससे हम जन्मते हैं वो हमारी माता है, और हमारी माता का जिसके साथ संबंध हुआ है, जिसके कारण हम जन्मे, वो हमारा पिता है। उनका बस माता और पिता का जो है बस इतना ही, उनका चरित्र, गुण, स्वभाव जो भी आप समझ लें, वो उनकी इतनी परिभाषा है, यहीं तक उनकी समझ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कहा गया है। हम लोग का जो धर्म है, सनातन धर्म, इसमें माता की परिभाषा सिर्फ यह नहीं है कि हम किससे जन्मते हैं। वे लोग जन्म को वन टाइम फैक्टर मानते हैं, वो एक बार मानते हैं कि वो उससे जन्म गया, लेकिन यहाँ जन्म को निरंतर माना जाता है। हम लोग सदैव जन्म रहे हैं, हर क्षण जन्म रहे हैं और हर क्षण मर भी रहे हैं। हर क्षण हमारा विकास हो रहा है। जो हम कल थे वह आज नहीं है, जो हम थोड़ी देर पहले थे वह अब नहीं है, और अब जो है थोड़ी देर बाद हम वह नहीं रहेंगे। तो हमारा जन्म होता रहता है, हर क्षण होता रहता है, हर क्षण हम बदलते रहते हैं। हम जन्मे तो इतना छोटा थे, तो अब हम इतना बड़ा है, कहाँ से हो गए? आखिर हमारा जन्म होता गया, हम बढ़ते गए, हम निरंतर कुछ ना कुछ ग्रहण करते गए, कुछ ना कुछ हमारे में विकास, बदलाव होता गया। तो हमारे इस जन्म सिस्टम को
जो भी कोई मदद करता है बढ़ने में, जो हमें पालता है पोसता है, पिता किसको कहा जाता है? जो कि हमारा पालन पोषण करता है, पिता हुआ होता है। और माता हुआ होती है जो हमें जन्म देती रहती है, जो सदैव जो है हमें प्रेरणा दे रही है जन्म के लिए। नए नए जन्म होते रहते हैं। एक जन्म तो हमारा जैसे घर में भी होता है, अपने कुल खानदान में अपने जन्मे। फिर हम जब शिक्षा लेने जाते हैं तो हमारे वहाँ जो शिक्षक गण होते हैं वहाँ भी हमारा एक जन्म होता है, वहाँ भी हमारे जो गुरु हैं उनको पिता कहा जाता है। फिर वहाँ से हम जब अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, सदगुरु के उसमें जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा एक अलग जन्म होता है। वहाँ जो है हम अपने विषय में जानते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो अपने विषय में तो नहीं जानते हैं, हम वहाँ जो सूचनाएं हैं उसके विषय में जानते हैं। लेकिन स्वयं के विषय में जब जानना होता है तो सदगुरु के पास जाना होता है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी हमारा एक जन्म होता है। इसीलिए एक शब्द आता है द्विज का करके, हम लोग के शास्त्र में द्विज शब्द आता है, यानी दूसरी बार जन्मना। तो एक तो ये सांसारिक जन्म हुआ और दूसरी बार आध्यात्मिक जन्म होता है हमारा। तो हमारा कई बार जन्म होता है, हर समय हमारा जन्म होता ही रहता है, हर समय हम मरते रहते हैं। तो गंगा हमारी माता है, इसी अर्थ में माता है क्योंकि हमको वो पाल रही है, पोस रही है, सींच रही है ना, वो लगातार हमको खुराक दे रही है, उससे ही हम बढ़ रहे हैं। तो एक तो वह गंगा नदी के हिसाब से माता होगी, और एक गंगा जो है ना वो ज्ञान गंगा है, बच्चे शांत रहो, ज्ञान रूपी गंगा है। देखते हैं शिव जी के जटा से वो गंगा निकलती है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे गई गंगा जहाँ से निकली है वहाँ तो कोई शिव जी नहीं बैठा हुआ है भाई। कुछ तो ऐसे सोचते हैं, जिनकी सोच जो भौतिकवादी है वो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक वस्तु के रूप में सोचते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ जहाँ से गंगा निकली है वो गोमुख से गंगा निकली है, तो वहाँ तो कहीं कोई शिव जी मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये फर्जी कथा है कि वो वहाँ से गंगा निकल रही है। तो वे लोग कहते हैं कि ये फर्जी कथा है, लेकिन वहाँ पर जो है जहाँ से गंगा निकली है और जिसको गंगा कहा गया है वह भौतिक गंगा नहीं है, वह आध्यात्मिक गंगा है, ज्ञान गंगा है। और यहाँ शिव जी के वहाँ से निकल रही है जटा से, लेकिन जटा सही शब्द नहीं है, वह वास्तव में वो सहस्रार से निकल रही है। सहस्रार एक जो है कुंडलिनी जागरण में एक चक्र है, उसको सहस्रार कहा जाता है। सहस्त्र मतलब हजार, यानी जहाँ पर हजार कमल दल हैं, और कमल दल का मतलब हो गया जहाँ पर ऊर्जा जो है वह कमल की जो पंखुड़ी होती है, तो उस पंखुड़ी के पैटर्न में वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह है। वहाँ से ज्ञान रूपी गंगा निकलती है और सभी में निकलती है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो सभी में निकलती है। तो वह ज्ञान गंगा बहती है, और उस ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाता है वह तरता है। तो उसी का जो है एक कर्मकांडी पहलू जो है, क्योंकि ज्ञान जो है वो कर्म में भी प्रकट होता है, तो वह कर्मकांडी पहलू जो है वह ये भौतिक गंगा है। और आध्यात्मिक गंगा वह है जो सबके सहस्रार चक्र से निकलती है ज्ञान, यानी वहाँ पर ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान? वो परम ज्ञान, जिसको परमात्मा का ज्ञान आप समझ लीजिए। तो आत्मा और परमात्मा का बोध जिस ज्ञान से हो जाता है उसको परम ज्ञान कहा जाता है। वो सहस्रार चक्र के जागने पर ही निकलता है, और उस समय ही वह शिवत्व उपलब्ध होता है और ज्ञान रूपी गंगा वहाँ प्रस्फुटित होती है। तो ऐसे जो हैं हम लोग के पिता होते हैं, ऐसे माता होती है जो भी हमें पालते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हवा बह रही है, हवा जो है एक फारसी शब्द है, और इसको कहा जाए कि हवा बह रही है, तो यहाँ पर जो वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वह स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो क्या हवा को अगर हम लिंग के हिसाब से देखें तो क्या हवा स्त्रीलिंग है? क्योंकि वैसा तो है नहीं कि हवा कोई स्त्रीलिंग का उसमें चिन्ह हो। तो आखिर हम लोगों ने जो वाक्य बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं इस तरह से, जिसमें कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि वहाँ पर तो कोई ऐसा
नर और मादा जैसी तो कोई बात होती नहीं है। तो जो इस तरह की बात उठाते हैं कि क्या भारत माता है, कैसे माता है भाई, भारत माता कैसे हो जाएगी, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो माता इसी अर्थ में है कि वहाँ हम लोग वहाँ जन्मते हैं और हमें ऐसी जगह जन्म मिलता है जहाँ से ज्ञान प्रस्फुटित होता है। क्योंकि भारत का अर्थ ही होता है, भारत कोई भरत वरत से नहीं बना है। बहुत लोग भरत से इसको कहते हैं कि भरत से भारत बना है, भरत से नहीं बना है। भारत जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान में जो रथ है। यहाँ किसी व्यक्ति के विशेष पर जो है वैदिक जो सिद्धांत हैं वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है। तो भारत को जो लोग भरत ऋषि के नाम पर या भरत मुनि के नाम पर या भरत राजा के नाम पर मान लेते हैं तो वह सही नहीं है, बल्कि ज्ञान में रत होने के कारण तो ये जो भारत भूमि है यानी ज्ञान की भूमि है। तो यहाँ पर जो है इसको चूँकि ये हमें बार बार नए नए जन्म की ओर प्रेरित करता है, यानी बेहतर से बेहतर होने की प्रेरित करता है, इसके कारण ही हम लोग इसको माता भी कहते हैं। तो उस अर्थ में ही माता है और पिता है। तो जो शिव जी हैं तो हनुमान जी के पिता हैं, इसी अर्थ में पिता हैं, क्योंकि वे कल्याणकारी हैं। शिव कल्याणकारी हैं, शिव शक्तिशाली हैं, शिव जो है निष्काम भाव से कुछ करते हैं, तो उसके प्रतिमूर्ति हैं वे। शिव वैराग के प्रतिमूर्ति हैं। तो जितने भी अध्यात्म के श्रेष्ठतम गुण हो सकते हैं, जिसको कि हमारे वैदिक शास्त्रों ने बताया है, तो उसमें शिव सर्वोच्च। इसलिए वेद में जो है शिव संकल्प सूक्त भी है, रुद्र सूक्त भी है, क्योंकि शिव को परमोच्च हम लोग स्थान दिए हुए हैं। अगर आप इतिहास में भी देखेंगे तो सबसे पहले जो किसी देव की पूजा का वर्णन मिलता है, जिसको इतिहास के रूप में, जो प्रमाण के रूप में अगर हम लोग पाते हैं, तो वो शिव की ही पूजा का मिलता है और माता पार्वती की ही पूजा का मिलता है। यानी मातृ देवी का हम लोग को प्रमाण मिला है ऐतिहासिक ग्रंथों में। और पशुपतिनाथ का, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो वहाँ भी पशुपतिनाथ का ही मिला है। तो शिव की जो आराधना है वो सबसे पहले से होते आ रही है। ये रामकृष्ण की आराधना तो बहुत बाद की है, ये सब तो बाद के हैं। प्रथम देव जो हैं वे शिव ही हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। हालांकि वेद में तो विष्णु सूक्त भी है, तो इंद्र सूक्त वगैरह हैं, लेकिन ये सब जो हैं, अब यहाँ पर जो शिव का जो संबंध है वह हनुमान जी से इस अर्थ में जुड़ रहा है कि शिव में जो जो भी गुण है, क्योंकि जब पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि वो शिव के प्रतिमूर्ति होंगे। शक्ति में, बुद्धि में, विवेक में, हर चीज़ में वो प्रतिमूर्ति होंगे और वे ही हनुमान जी हैं। और उनको अब यहाँ पर ये हनुमान जी एक और चीज़ में है। देखिए, बहुत लोग जो हैं जो विभेदकारी नीति वाले हैं, वे सोचते रहे हैं कि शैव और वैष्णवों की कैसे लड़ाई हो जाए। और कुछ ऐसे इतिहास में क्षण भी आए जब शैव और वैष्णवों की झड़प हुई, क्योंकि आप अगर पुराण को पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव की महत्ता है, शिव का गुणगान है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। जिस भी पुराण को आप पढ़ते हैं उस पुराण को श्रेष्ठ बताया गया है कि यही पुराण जो है श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो उसके अनुयायी होते हैं, वे झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं, विवाद करना शुरू करते हैं कि हमारे शिव जी श्रेष्ठ हैं, तो कोई कहेगा नहीं हमारे विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो जो शक्ति पूजा वाले हैं तो वो देवी भागवत को पकड़ लेंगे कि ये श्रेष्ठ है। अब इनके बीच में जो आपस का जो संबंध है, जो लिंक है, जो कड़ी है, वो कौन है? वे हनुमान जी हैं। हनुमान जी का अवतरण इस कारण हुआ है कि जितने भी विभेदकारी लोग हैं, विभेदकारी मत हैं, इन मत को एक साथ अगर कोई मिला सकता है, एक जगह समन्वय कर सकता है, तो वे हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ने माता जानकी की भी पूजा की। जो शाक्त संप्रदाय है, तो शाक्त संप्रदाय
का भी उन्होंने समन्वय किया। स्वयं वे जो है वो रुद्रावतार माने जाते हैं। तो जो शैव पंथ है वे भी उसको अपने से जोड़े, और चूँकि वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए तो वो वैष्णवों से भी अपने को जोड़े। ये 3 जो पंथ थे हमारे यहाँ के मुख्य पंथ थे, जिनमें आपसी कुछ विभेद भी थे, तो उनको उन्होंने जोड़ने में सफलता पाई। एक और विभेद यहाँ पर जो चल रहा था वह चल रहा था वैदिक मत का और तंत्र मत का। तंत्र मत जो है वह शैव और शाक्त को लेकर के है। उसमें मुख्य जो है उनकी ही आराधना होती है। जितने भी तांत्रिक आप सब लोग सुनते होंगे, बाद में तो तांत्रिक बहुत सारे बदनाम भी हो गए, लेकिन तंत्र मत जो था उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्तर की साधनाएं बताई गई हैं, और उसके बहुत अच्छे अच्छे जो ऋषि महर्षि हुए और उनका अलग शास्त्र भी हैं, लेकिन उनको वैदिक प्रणाली से ही मिलता जुलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अलग है उनसे। जो वैदिक मतों का जो विभेद था उस विभेद को भी दूर हनुमान जी ने ही किया। बाद में शंकराचार्य जी ने भी किया, आदि शंकराचार्य, वो क्योंकि आदि शंकराचार्य भी जो है ना वो शिव के ही अवतार माने गए। आदि शंकराचार्य भी जैसे हनुमान जी अवतार माने गए वैसे आदि शंकराचार्य भी अवतार माने गए। तो यह भी भूमिका हनुमान जी ने निभाई, इसलिए हनुमान जी हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आज जो हम लोग जो समन्वय देखते हैं हिंदू समाज में, जो एकजुटता है वह हनुमान जी की वजह से, अन्यथा जो है विभेदकारी लोग जो है बहुत विभेद कर देते हैं। हनुमान जी वन से भी जोड़ते हैं, गांव से भी जोड़ते हैं, नगर से भी जोड़ते हैं, इसका भी उन्होंने समन्वय किया है। हनुमान जी जो है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भी जोड़ते हैं, उसका भी समन्वय उन्होंने किया है। क्योंकि हनुमान जी का जो जन्म है वह जो तिरुमल्ला है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला की पहाड़ी में हुआ था। वैसे तो कर्नाटक वाले भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ हनुमान जी जन्मे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान हैं और शंकराचार्य भी हैं वे यही मानते हैं कि हनुमान जी जो है वो उनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश में ही हुआ है, कर्नाटक में नहीं। और कुछ लोग तो है से हमारे यहाँ झारखंड में भी जो है वो अंजनी ग्राम है, और वहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं वो हनुमान जी यहाँ जन्मे हैं। खैर अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता यही है कि हनुमान जी जो हैं वो आंध्र प्रदेश में ही जन्मे हैं। तो दक्षिण भारत में वे काफ़ी पूजनीय रहे और उत्तर भारत में भी पूजनीय रहे। और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो विभेद था, और काफ़ी जो विंध्याचल का रेंज है काफ़ी, अब तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि अब आवागमन का साधन हो गया, पहले समय में बहुत ज़्यादा ही अंतर था। और आप देखेंगे कि यह अंतर जो था यह भाषागत अंतर भी था। आप इस तरफ के लोगों की जो भाषा देखेंगे, उधर के दक्षिण भारत की जो भाषा देखेंगे, वो द्रविड़ संस्कृति की जो भाषा वो अलग भाषा हो जाती है, और इधर की जो भाषा है वो अलग हो जाती है। वो द्रविड़ ग्रुप की भाषा है और इधर जो है संस्कृत ग्रुप की भाषा है। हालांकि जो द्रविड़ भी जो है वह भी जो है संस्कृत का ही एक अपभ्रंश माना जाता है विद्वानों के द्वारा, लेकिन इनको भी जोड़ने की जो भूमिका है ये हनुमान जी ने की। यानी ये भाषा भेद जो है, द्रविड़ का भाषा भेद और जो वैदिक का भाषा भेद जो है, जो संस्कृत से जो भाषाएं निकली हैं, जितने भी इधर हम लोग बोलते हैं, तो ये संस्कृत की भाषा और द्रविड़ की भाषा, जिसमें द्रविड़ में थोड़ा सा अंतर हो गया, प्राकृत तो उसमें ज़्यादा ऐसा समा गया है कि उसके व्याकरण में इसमें थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, परंतु है वह भी संस्कृत का ही अपभ्रंश। और संस्कृत का अब एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ जो मतभेद हैं कि संस्कृत उसको कहते हैं जो संस्कार जिसमें कर दिया गया, जिसको सुधारा गया हो उस तरह से, तो कहते हैं ये बाद की भाषा है। नहीं, बाद की नहीं। असल में जो पाणिनि ऋषि थे उन्होंने जो है छांदस को, वेद की जो भाषा है वो छांदस है। बहुत लोग मतलब कि नहीं जानने की वजह से कह देते हैं कि वेद जो है संस्कृत में है। वेद संस्कृत में नहीं, छांदस में है, और उसको जो है संस्कारित किया है पाणिनि ने, तो वहाँ से संस्कृत को माना जाता है। लेकिन
वहाँ भी अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में भी, तो वे छांदस के ही मंत्र वहाँ भी पढ़े जाते हैं। जितने भी मंत्र हैं वहाँ के भी मंदिरों में कोई द्रविड़ियन भाषा में वहाँ पर नहीं वो पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ तो इधर से ही होता है, छांदस में ही होता है। उसको और इधर को जोड़ने में भी ये हनुमान जी की भूमिका है। इसलिए हनुमान जी का अवतरण जो है निहायत ही जरूरी था, उस काल में जरूरी था। अगस्त मुनि के विषय में कहा जाता है कि अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने ही द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति की है। द्रविड़ भाषा अगस्त मुनि ने बनाई है। लेकिन वह जो उस समय का विभेद था, एक तो भगवान राम ने उस विभेद को किया कि भाई इधर से गए लंका की ओर गए, लेकिन उसको जोड़ने का काम, सुग्रीव को मिलाने का काम राम से वो हनुमान जी का ही था। लेकिन आप सिर्फ उस अर्थ में नहीं सोचें, क्योंकि हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं उस कविता को, उस काव्य को और उस कहानी को, कथानक को आप लोग भी सुनते रहे हैं, रामचरितमानस में पढ़ते रहे हैं, टीवी सीरियल में देखते रहे। यहाँ पर मेरा वह प्रसंग नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप वो सुनते जानते रहे हैं उसको मैं बता करके क्या करूँगा। जो हनुमान जी का प्रसंग है, राम जी ने जो यहाँ से वहाँ यात्रा की सीता जी को लाने के उपक्रम में, उसने भी भारत के उन दो हिस्सों को, जिसको कि विंध्याचल अलग कर रहे थे, उसको जोड़ा है। और इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि राम सेतु की स्थापना हुई और रामेश्वरम की स्थापना हुई, वहाँ भगवान शिव की पूजा की उन्होंने। तो भगवान राम ने भी भारत को इस तरह से जोड़ा, आदि शंकराचार्य ने भी जोड़ा और हनुमान जी ने भी जोड़ा। विवेकानंद ने भारत के संबोधन में कहा था कि तुम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा भले छोड़ दो, तुम्हारे लिए प्रथम पूज्य जो है वो हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे में वह निष्काम भाव नहीं आएगा, जब तक वह वीरता नहीं आएगी, तुम अंग्रेजों से क्या मुकाबला कर पाओगे? तुम अपने शत्रुओं से कैसे मुकाबला कर सकते हो? तो बल के देवता के रूप में, बुद्धि के देवता के रूप में तुमको जो है हनुमान जी को ही पूजना है, क्योंकि युक्ति भी यही बताएंगे। और बल का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता है, आध्यात्मिक बल भी है। तो हर तरह का जो बल होता है उसके वे एक पुंज हैं। तो हनुमान जी हम लोग के लिए इसलिए आदर्श हैं। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई हनुमान जी तो बानर हैं, बहुत लोग जो आपत्ति उठाने वाले कहते हैं कि वो बानर हैं। ये कथा जो है इन लोगों ने वो काल्पनिक कथाएं गढ़ रखी हैं। ऐसा है कि बानर जो अपने को यह मानते थे, जो जंगलों में रहते थे, वह यह मानते थे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो बानर हैं। अपने पूर्वज को वो बानर जैसे मानते थे। और भाई जो जंगल में रह रहा है वह अगर बानर जैसा ही रह सकता है, जो मनुष्य, वही ज़्यादा टिक सकता है जंगल में, यह जान लीजिए। जंगल में रह करके वही बचा रह सकता है। जो मनुष्य होकर के अगर बचना चाहेगा वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा जंगल में, आप मारे जाएंगे। तो जो यह मानेगा कि हम जो है बानर सरीखा रहेंगे, क्योंकि बानर कुछ हम लोग से मिलता जुलता है, उसकी गतिविधि कुछ मिलती है। तो अगर हम लोग पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पेड़ से कूद सकते हैं, एक डाली से दूसरी डाली में कूद सकते हैं, तो हम लोग बच सकते हैं। तो उन लोगों ने न सिर्फ उसको कुल के रूप में नहीं माना, बल्कि उसकी गतिविधियों को भी अपनाया। अन्य मनुष्यों की अपेक्षा वे ज़्यादा इस मामले में समर्थ हुए कि एक जगह से दूसरी जगह, एक डाली से दूसरी डाली में कूद सकते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद सकते हैं, छिप सकते हैं। जब भारत ने श्रीलंका के ऊपर जो राजीव गांधी ने सेना भेजी थी वहाँ पर, हाँ, वो LTT वाला जो प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर देखा कि जो है काफ़ी हताहत हुए, क्योंकि LTT वाले थे वो जंगल में छिपे रहते थे। वो अच्छा से कैसे छिप सकते हैं पेड़ पौधों में, वे उस कला को अच्छा से जान गए थे। जो जंगल में रहेगा वो जंगल की कला से परिचित हो जाएगा कि हम कैसे छिप सकते हैं, कैसे आक्रमण कर सकते हैं एकाएक। तो वह हनुमान जी जो थे और उनका जो कुल था जो कि उधर राज कर रहा था, तो वह अपने को बानर कुल का मानता था। तो वो बानर जैसी गतिविधि अडॉप्ट किया हुआ था, अपने में अख्तियार किया हुआ था, जिसके कारण वह जो है वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर पाया था, चल रहा था। तो हनुमान जी उसी कुल के थे, तो उन्होंने वह गतिविधि अपनाई थी। इसका मतलब यह नहीं कि वो बानर थे, क्योंकि उन्होंने भगवान राम से संस्कृत में भी वार्तालाप किया है, रामायण में इसका है। और भगवान राम अचंभित हो गए, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह जो व्यक्ति आया था ये इतना
संस्कृत का उद्भट विद्वान मालूम पड़ता है, हाँ, तो ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बानर जो है वैसा तो संस्कृत उतनी अच्छी भाषा, पांडित्यपूर्ण भाषा तो नहीं बोलेगा। जो वास्तव में भौतिक रूप से जो बंदर होता, हम लोग से भिन्न होता, तो वह जो है वो बानर जो है इसी अर्थ में बानर है। अन्यथा वैसा बानर नहीं है कि जैसा कि वो दिखला देते हैं टीवी सीरियल वगैरह में दिखला देते हैं, या जैसा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो बानर ऐसे कैसे हो गया। फिर उनके पर एक और कई तरह का आरोप लगता है कि भाई वो यहाँ से गए कैसे, लंका कैसे गए। आप कृपया मोबाइल को वो कर दें आप लोग। एक आरोप ये लगता है कि हनुमान जी जो हैं ये यहाँ से वहाँ गए कैसे, श्रीलंका के में। तो इतने दूर जो है कैसे कोई उड़ के चला जाएगा, कैसे उड़ेगा, क्या उनके पंख थे जो उड़ गए। लेकिन हनुमान जी के विषय में अगर रामायण देखेंगे तो रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि वे उड़ के गए। रामायण में यह नहीं बताया गया है कि उड़ के गए। मैं वाल्मीकि जी के रामायण कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी की जो रामायण है वही प्रमाणिक रामायण है। बाकी जितने भी रामायण लिखे गए, चाहे रामचरितमानस हो चाहे कोई, ये सब प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि ये उनके काल में नहीं लिखे गए हैं। रामचरितमानस तो ये अकबर के ज़माने का लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो भी विद्वान हैं वे सिर्फ वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानते हैं। अध्यात्म रामायण को भी प्रमाण नहीं मानते हैं, आनंद रामायण को भी प्रमाण नहीं मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानते हैं। और वाल्मीकि रामायण में भी जो उत्तरकांड है उसको प्रमाण नहीं मानते, उसको प्रक्षिप्त ही माना जाता है उत्तरकांड का। तो अगर अरण्यकांड देखेंगे तो हनुमान जी जो है वहाँ पर हनुमान जी का वर्णन ऐसा नहीं आया है कि वे जो है उड़ करके वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर आया है कि वे छलांग लगा करके गए। हनुमान जी ने छलांग लगाई और उससे गए। अब इसमें प्रश्न उठता है क्या वे इतनी लंबी छलांग लगा सकते थे। और एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या छलांग लगा करके ही वहाँ डायरेक्ट चले गए या बीच में और भी कुछ घटना हुई। कुछ तो ये भी कहते हैं विद्वान कि वो छलांग लगाया और उसके बाद वो तैरे भी और उसके बीच में उनको और कुछ बाधाएं आई, जैसे कोई राक्षसी आ गई तो उसे पार उतरे, जैसे भी हो। यहाँ पर हम लोग हनुमान जी की उस सिद्धि की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी सिद्धि की बात की है और बहुत सारे ग्रंथों में सिद्धियों की बातें हैं। हमारे बहुत सारे ऋषि महर्षि जो हैं उन्होंने भी सिद्धियों की बात की है। और हनुमान जी को तो उन सभी सिद्धियों, चाहे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को बताया गया है, तो वे जो अष्ट सिद्धियां हैं उनमें से एक सिद्धि तो यह भी है कि अपने आकार को सूक्ष्म कर लेना। अपने आकार को सूक्ष्म कर लेना, और जब आकार को सूक्ष्म कर लिया यानी छोटा कर लिया, बहुत ही छोटा कर लिया, तो वह व्यक्ति जो है अब वह हल्का हो जाता है और वैसी स्थिति में वह पार उतर सकता है। तो हनुमान जी में वह सिद्धि थी, और वह सिद्धि जो थी तो अब देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप उनको दिया था। इसका भी वर्णन है कि देवताओं ने आशीर्वाद उनको दिया था, जबकि वो बाल्यावस्था में ही सूर्य को निगलने चल दिए थे। अब कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि भाई सूर्य को कैसे निगलेगा, एक आदमी कैसे निकल सकता है। कोई भी बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वह ऐसा प्रयास कर सकता है। निकलेगा कि नहीं, वहाँ निकला तो है नहीं, यह तो नहीं दिखाएंगे, निगलने का प्रयास किया, यानी उन्होंने ऐसी कोशिश की। वो वहाँ तो चल नहीं जाएंगे कि सूर्य इतना बड़ा है, आदमी की अपेक्षा में, पृथ्वी की अपेक्षा में कितना लाख गुना बड़ा है, तो उसको निगलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यक्ति की इच्छा और जो उसका प्रयास है वह यहाँ पर दिखलाया गया है। वाल्मीकि जी ने कहीं पर यह नहीं बताया कि हनुमान जी ने उसको निगल लिया या वहाँ पर एकदम पहुँच गए निगलने के लिए, नहीं। सिर्फ उन्होंने
दिखाया कि उन्होंने प्रयास किया। तो कोई एक छोटा सा बच्चा हाथ बढ़ा सकता है, उसकी ओर उछल सकता है और उछल करके गिर सकता है। तो अगर हम उस संदर्भ में भी देखते हैं तो वहाँ कथा में कहीं पर भी कोई युक्ति विरुद्ध बात नहीं लिखी गई है। वाल्मीकि जी ने युक्ति विरुद्ध बात नहीं लिखी है। हालांकि जो भी ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं वे काव्यात्मक हैं, और काव्य का मतलब होता है कि उसमें अलंकार होते हैं, अतिशयोक्तियाँ भी होती हैं। अतिशयोक्ति होती है इसलिए ताकि आप किसी चीज़ को अच्छा से याद रख सकें। बढ़ा चढ़ा करके कुछ बातें बताई जाती है, वहाँ उद्देश्य झूठ बताना नहीं होता है। वहाँ उद्देश्य होता है कि उसके महत्व को बताना, बढ़ा करके बताना, ताकि आपकी याददाश्त में वो चला जाए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अतिशयोक्ति जब कुछ बातें होती हैं तो अतिशयोक्ति की प्रतियोगिता भी जब होने लगती है तो कुछ लोग इतना कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही कोरा झूठ मालूम पड़ता है और लगता है फिर गपोड़ कथा है, पूरी गपोड़ कथा है, क्योंकि यहाँ पर तर्क बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ने लगता है। जब हम काव्य पढ़ते हों तो हमको काव्य की जितनी भी विधाएं हैं उसके विषय में भी जानना चाहिए कि कौन कौन से इसमें अलंकार लगे हुए हैं। और ऐसा जब हम जानेंगे तब जानेंगे कि हनुमान जी के विषय में जो बताया गया है तो वहाँ अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसको अक्षरशः वैसा नहीं मानना चाहिए और वो युक्ति संगत है, क्योंकि देखिए हम लोग के शास्त्र में वेद प्रमाण माना जाता है और वेद विरुद्ध कोई भी बात, सृष्टि विरुद्ध कोई भी बात, कार्य कारण से संबंधित कोई भी विरुद्ध बात बताया गया है कि उसको नहीं मानना है। यानी वेद से विरुद्ध में अगर कहीं कुछ बातें आ रही हैं तो नहीं मानना है। तो जो भी इस तरह की बातें आती हैं जो कि सृष्टि विरुद्ध मालूम पड़ती हैं, युक्ति संगत नहीं है, उसको वेद बिल्कुल खारिज कर देता है। और वेद के विरुद्ध में कोई भी ग्रंथ खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी हो ग्रंथ। तो इसलिए हम लोग को वेद का प्रमाण है और वेद के प्रमाण में वेद में भी अलंकार बताया गया है, लेकिन इस तरह के अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। उपमालंकार का प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग नहीं किया, बढ़ा चढ़ा करके वेद में नहीं बताया गया है। इसीलिए वेद में कहीं भी आज तक कोई त्रुटि नहीं निकाल पाया, थोड़ा भी बाल वर्ग नहीं। कितना भी बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो वो नहीं निकाल पाया। तो यहाँ पर जो हनुमान जी ने जो वो किया है, प्रयास किया है, तो वाल्मीकि जी ने पूरी कोशिश की है कि उसको वेद सम्मत ही बनाते हुए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाए। अतिशयोक्ति अलंकार का ऐसा प्रयोग नहीं किया जाए जो कि वेद विरुद्ध हो जाए। वो बात समझ रहे हैं ना। बाद के जो पुराण सब हैं, पुराणों की रचना काल बाद में है, तो पुराणों के समय में क्या हुआ कि अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत ज़्यादा बढ़ाता गया, इतना बढ़ा गया कि वो झूठ की श्रेणी में आ गया, वो महत्व देने की श्रेणी में नहीं आया। क्योंकि प्रतियोगिता सिर्फ जो है संप्रदाय में ही नहीं हो रही थी, अन्य संप्रदायों से भी हो रही थी। जैसे जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, बौद्धों के भी ग्रंथ हैं, जैनियों के भी ग्रंथ हैं, वे लोग भी अपना खूब बढ़ा चढ़ा करके कर रहे थे। क्योंकि हुआ कि भाई जिसका देवी देवता जितना ज़्यादा बड़ा चमत्कार करेगा वो उतना बड़ा है। तो सब लोग जो है अतिशयोक्ति अलंकार करके अपने देवी देवता को खूब बड़ा बना रहे थे। हाँ, कोई उंगली रख दे रहा था, जैसे बुद्ध के विषय में भी है कि उन्होंने उंगली रख दिया तो आनंद को बचा दिया, चिल्ला पहाड़ धंस गए सब। तो ये सब जो है ये अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत ज़्यादा ही जब कर देते हैं तो वो एक तरह से झूठ जैसा मालूम पड़ने लगता है। जैनियों के भी ग्रंथ हैं, उन लोगों ने भी अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत उपयोग किया, क्योंकि आपस में कंपटीशन था अतिशयोक्ति करने का ही। और जो है जब शास्त्रार्थ की जब बात होती थी तो शास्त्रार्थ में जो है उन सब चीज़ों के विषय में बात नहीं करके फिलॉसफी पर बात होती थी। तो जब दर्शन के ऊपर बात होती थी तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का चर्चा नहीं होता था। लेकिन ये चर्चाएं ये बाद के समय में आने शुरू हो गई और फिर ऐसे ऐसे जो ग्रंथ जो बनाए गए उनको कहा गया कि ये सब जो है एक झूठ ग्रंथ है, सब गपोड़ कथा है और इसको रिजेक्ट किया जाने लगा। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने तो है बिल्कुल एक पुराण को कहा कि ये गपोड़ कथा है, इसको रिजेक्ट कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो इन सबको। परंतु हम लोग को यह देखना है कि पुराणों में जो कथाएं हैं तो उसको समझ लेना है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें जो कार्य कारण के जो संबंध है उसको हमको देख करके चलना है और उसको सीधा सीधे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी कोई संदेश दे रहा है, वो भी कुछ बात बता रहा है। तो हनुमान जी के विषय में जो है कि वो उड़ करके जो है सूरज को निगलना चाह रहे थे और जो है वो उड़ करके वहाँ चले गए, वहाँ से उड़ करके संजीवनी बूटी ले आए। अब
लगाने वाले कहते हैं अरे उतना दूर से जाएंगे हनुमान जी, श्रीलंका और हिमालय की कितनी दूरी है, उतनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा, जाने में आने में समय लगेगा। तो उसका वो कैलकुलेशन करते हैं कि आने जाने में कितना समय लगेगा, इतना समय में कैसे चले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी के तो विषय में वो है कि भाई उनको जो है वो सिद्धियां थी, और जिनके पास वो सिद्धियां हैं वे वैसा करके दिखा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर हम लोग का क्या होता है, अब हम लोग उसको समझेंगे। क्योंकि हनुमान जी के विषय में जो कुछ अतिशयोक्ति अलंकार है उसका जो है, जो सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन है उससे जो है हम लोग उसको मैच करके समझ सकते हैं कि हनुमान जी के विषय में जो ये बातें बताई गई हैं ये गप्पोड़ कथा नहीं है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है। हमको उस आध्यात्मिक स्वरूप को समझना है, न कि उसको ऐसे ही अक्षरशः ले लेना है कि वास्तव में क्या है। ऐसे ही हनुमान जी जो है वो उठा करके ले आए, तो कहीं पर है कि भाई पहाड़ ही उठा लिए। मान लीजिए कि जब फोटो वगैरह देखते हैं ना तो हनुमान जी एक पहाड़ उठाए हुए हैं। हाँ, भगवान कृष्ण का दिखाया जाता है कि वो उंगली पर उठा लिए हैं, कनिष्ठा उंगली पर ही जो है उसको उठा दिए हैं पहाड़ को। तो कहते हैं अरे ऐसे कोई कैसे पहाड़ कहीं उठता है क्या, ये सब झूठी कथा है। हाँ, तो हमें जो है यहाँ पर जो है अलंकारों को समझना पड़ेगा। कवि का उद्देश्य है, आज हम लोग उस घटना को क्यों याद रखे हुए हैं, इसीलिए याद रखे हुए क्योंकि वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, और वो घटना हम लोग को याद दिलाने के लिए, और साथ में यह भी बतलाने के लिए है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है और सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं। आयुर्वेद में सूक्ष्म करने का विधान दिया हुआ है कि कैसे हम जो है किसी चीज़ को, कोई औषधि है उसको हम कैसे धीरे धीरे सूक्ष्म कर सकते हैं। जितनी औषधि सूक्ष्म होगी, और यही जो है इसमें भी है, आपका जो होम्योपैथ है उसमें भी जो है उसका पावर, जितना उसको पावर बढ़ाना होता है उतना उसको जो है डाइल्यूट किया जाता है, उसको उतना सूक्ष्म किया जाता है, और जितना डाइल्यूट होता जाएगा उतना ही वो असरकारक होगा। अब इसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथ जो है वो आज का जो है सिस्टम है, अभी लोग जानते हैं उसके विषय में, उसकी पोटेंसी जानते हैं और उसके प्रभाव को जानते हैं। तो सूक्ष्मीकरण जो है वही हनुमान जी का मुख्य इसमें स्वरूप है, और जितने ऋषि महर्षि हुए हैं जिनके विषय में चमत्कार जुड़े हैं वो उसी सूक्ष्मीकरण की वजह से जुटे हैं। उस सूक्ष्मीकरण को समझना जरूरी है और उसका प्रभाव बहुत जरूरी है। होम्योपैथ का मैं थोड़ा सा उदाहरण दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा स्पष्ट हो जाए कि आखिर सूक्ष्मीकरण क्या होता है, अन्यथा उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, होम्योपैथ में यह भी एक सिस्टम है कि आपके शरीर का कोई बाल ले लेंगे और बाल ले करके उसको एक औषधि में उसे डुबा देंगे, और आपसे जो है पूछते रहेंगे कि क्या आपका रोग जो है ठीक हो रहा है कुछ दिन, और वे ऐसा दावा करते हैं कि उतने समय में वे ठीक कर देते हैं रोग को। आखिर इस तरह क्या ये दावे जो हैं अवैज्ञानिक हैं या सही हैं? क्योंकि होम्योपैथ के ऊपर भी कुछ वैज्ञानिकों ने आपत्ति उठाई, लेकिन ये देखा गया है कि वास्तव में ये ठीक होता है। कैसे ठीक होता है? उसी सूक्ष्मीकरण की वजह से होता है ठीक। आपके शरीर से भी सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, औषधि से भी सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, मोबाइल है इससे भी सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं। तो ये जो सूक्ष्म तरंगें हैं इनकी गति बहुत ही ज़्यादा है और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा। जितना जो सूक्ष्म होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, उतना ही प्रभाव होगा। यानी अगर हम किसी चीज़ को सूक्ष्म कर दें तो वो बहुत ही शक्तिशाली होगा। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी जाते हैं लाने के लिए, तो अपने वे सूक्ष्म शरीर से जाते हैं, न कि भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर से कोई जो व्यक्ति जाएगा वो उतने समय में आ करके जितने में वहाँ गए और लाए और पहाड़ी उठा के ले आए, जैसा कि वर्णन आता है। अतिशयोक्ति अलंकार है और सूक्ष्मीकरण का है वहाँ पर। तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से जाते हैं और सूक्ष्म औषधि को लाते हैं, और वहाँ पर उस सूक्ष्म औषधि को ही वो जो है उनको दिया जा रहा है लक्ष्मण जी को, जिससे कि वे जो है अपनी चेतना में पुनः वापस आ जाते हैं। और यह जो है हमारे औषधि विज्ञान का, आयुर्वेद का चमत्कार है। तो जिस चीज़ को हनुमान जी चूँकि सभी विद्याओं के जानकार थे, लेकिन सभी विद्याओं के जानकार होते हुए भी उन्होंने वही सुषेण को किया, उनको लाया, क्योंकि सुषेण जो है उन्होंने तो पूरा जीवन ही उसमें लगा दिया था और वे आयुर्वेद के उच्च स्तर के ज्ञाता थे। तो सुषेण ने भी बताया कि हनुमान ही सक्षम हैं
क्योंकि वे ही उस चीज़ को समझ सकते हैं, सूक्ष्मीकरण की विद्या को। अब जो कहते हैं कि संजीवनी बूटी जो है हनुमान जी नहीं पहचान पाए। अगर उतने देव थे तो उनको पहचान लेना चाहिए था ना, क्यों नहीं पहचान पाए? उनको पूरा का पूरा पाँव उठा के लाना पड़ा। तो क्या उनके पास वहाँ बुद्धि कम हो गई थी, ज्ञान कम हो गया था कि वे जो है उसको जड़ी बूटी को ही नहीं पहचान पाए, क्योंकि वे वहाँ सब वो कर रहे थे। यहाँ पर ही हम लोग को समझना है कि सूक्ष्मीकरण का जो स्वरूप है उसको ही हमको समझना है कि आयुर्वेद के जानकार तो हनुमान जी भी थे और जामवंत जी भी थे। जामवंत जी ने भी वहाँ पर बताया है हनुमान जी को, देखो इस तरह का ही होगा। उसकी पहचान जामवंत जी ने भी कुछ बताई है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे रामायण में तो, और सुषेण ने भी बताया। लेकिन हनुमान जी वहाँ पर नहीं खोज पाए। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं था कि उनको वो ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता है पूर्ण ज्ञान, क्योंकि जिसने सुषेण ने तो अपना जीवन खपा दिया, हनुमान जी ने अपना जीवन नहीं खपाया था उसमें। औषध विद्या में उन्हें भी जानकारी थी, लेकिन औषध विद्या में उन्होंने जीवन नहीं खपाया था। तो आयुर्वेद में जो सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान है, और इसको बहुत उच्च स्तर के जो विद्वान होते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वे ही जानते हैं उसको, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा रहस्य है। वह भी एक चमत्कार ही माना जाता है, वह भी एक सिद्धि ही मानी जाती है। सूक्ष्मीकरण का विज्ञान इतना है कि उस समय के जो थे, जो मरकरी से पारा जो होता है उससे जो है सोना बना लेते थे। पारा के सूक्ष्मीकरण से सोना को बनाया जाता है, और कई लोगों ने सिद्ध भी किया हुआ है, और कई लोगों के समक्ष सिद्ध किया हुआ है। आप जाएंगे दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में बिरला मंदिर है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे पारा को सोना बनाया गया और कौन कौन अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे जिनके समक्ष वो बना करके दिखाया गया। तो उतनी सूक्ष्म विद्या है, उस विद्या में उतने पारंगत हनुमान जी को नहीं थे, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए उनको उन सबको लाना पड़ा। पहचानते हुए भी वे उस सूक्ष्मता से नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं वे कम नहीं होते हैं। उनको धन्वंतरी भी एक अवतार माने जाते हैं, तो धन्वंतरी के अवतार होने के कारण ही सुषेण जो है वो पहचानने में समर्थ थे। कोई साधारण जो वैद्य समर्थ नहीं था, और हनुमान जी को सुषेण के अलावा कोई बचाने में समर्थ भी नहीं था। तो वहाँ पर हनुमान जी इसलिए वो सबको लाए उठा करके, और उनको कैसे लाए? ऐसे कैसे नहीं लाए, उनको उस स्तर तक सूक्ष्म करके लाए जहाँ से उसका डायरेक्ट प्रयोग किया जा सकता था। तो उन सारी औषधियों को उतना पहचाने कि इनको सूक्ष्म कर दिया जाए, और इनकी सूक्ष्मता को ला करके उनको दे दिया जाए। और तब वहाँ पर बहुत मामूली सा शोधन करके, बहुत मामूली सा ही शोधन करके, मतलब फाइनल टच ही सिर्फ दिया सुषेण ने, और उसका जो है हनुमान जी पर जो यह आरोप लगाया जाता है कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं थी। वो सूक्ष्मीकरण को जानते थे, सूक्ष्मीकरण करके लाए, लेकिन फिर भी जो फाइनल जो होता है, अंतिम जो है, वो उतना नहीं जान रहे थे। ये इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो सुषेण जो है धन्वंतरी अवतार हैं, उन्होंने जो है उसको किया। तो हनुमान जी के विषय में आप लोग यही जानिए कि उन्होंने जो प्रयास किया, चाहे संजीवनी बूटी का लाने का, चाहे निगलने का, वो सब सूक्ष्म शरीर से था। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? देखिए, अब हम अपने शरीर के विषय में आपको बताते हैं, क्योंकि योग की पद्धत है यह। तो सूक्ष्म शरीर को जानिए। जितने भी चमत्कार होते हैं ना, सब सूक्ष्म शरीर से ही होते हैं। हम लोग का यह जो भौतिक शरीर, हम लोग के 7 शरीर होते हैं, एक शरीर नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हम लोग इतना ही बड़ा है, जितना ये भौतिक शरीर दिख रहा है, चमड़ा, हड्डी, मांस, आप सोचते हैं कि हम लोग का इतना ही शरीर है, लेकिन यह इतना शरीर हम लोग का नहीं है। हम लोग का शरीर इतना ही मात्र नहीं है। इसके लिए आपको एक मैं छोटा सा एक दृष्टांत देता हूँ समझने के लिए, आपको सुविधा हो जाएगी। कभी खाली बस में आप चढ़े हैं तो आप देखेंगे कि आप किसी एक ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ पर दूरी रहती है। जब दूसरा कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वो आपके पास आके नहीं बैठेगा, बल्कि वह एक अपना एक अलग ही स्थान ले लेगा, किसी दूसरे सीट पर बैठ जाएगा दूरी पर बना करके। तीसरा व्यक्ति जाएगा तो वह भी कुछ दूरी पर बैठेगा, यानी ये साथ साथ नहीं बैठेंगे। जबकि जब बस भर जाएगी तो भाई किसी न किसी के साथ तो बैठना ही बैठना है, लेकिन वो सदैव जो है एक दूरी बना के रखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम लोग का जो एक सूक्ष्म शरीर होता है, हम लोग का आभा शरीर होता है, वह जो है इतनी दूरी, उसमें बताया जाता है कि हम लोग का जो आभा है ना,
वह तकरीबन 8 मीटर के आसपास होता है। 8 मीटर की जो दूरी होती है उतनी तक जो है हम लोग की जो है आभा जाती तो और भी आगे है, लेकिन उतनी दूर तक जाती है जहाँ से हम लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यानी उसके इधर कोई नज़दीक आ जाएगा तो असुरक्षित महसूस करते हैं। और ये सिर्फ आदमी में नहीं, ये पशुओं में भी है। एक दूरी तक ही वो आपको बर्दाश्त करेगा, जैसे ही वो आप नज़दीक आएंगे कि वो भाग जाएगा, क्योंकि वह अपना जानता है कि हमारे आभा शरीर के भीतर ये प्रवेश कर गया, ये हमारे लिए खतरा है। तो आप अपने उसी को नज़दीक आने देते हैं जो आपका सबसे प्रिय होता है, जिससे आपको खतरा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति जो है वो दूरी बना कर रखता है, और वह दूरी कौन निर्धारित करता है? वो आपका आभा शरीर निर्धारित करता है। वो सूक्ष्म शरीर जो आपका है ना, वह निर्धारित करता है कि वह दूरी है जिसके भीतर आप सुरक्षा महसूस करते हैं, और जिसके भीतर कोई प्रवेश कर जाएगा तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। तो सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं उस आभा शरीर से ही। अगर हम लोग देखेंगे तो वह भी एक तरंग नुमा होता है, और उस तरंग के प्रभाव से ही आप किसी से मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग संवाद कर रहे हैं आपस में, मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आप एक संवाद हो रहा है, आप भी किसी से बातचीत करते हैं, संवाद होता रहता है। लेकिन मान लीजिए कि आप भी चुपचाप बैठे हैं, वो भी चुपचाप बैठा है, तो क्या संवाद नहीं हो रहा है? तब भी संवाद हो रहा है। और बैठे बैठे स्थिति में भी व्यक्ति किसी को पसंद या किसी को नापसंद करता है। आखिर कैसे करता है? उसके शरीर से भी तरंगें निकल रही हैं, उसके शरीर से भी तरंगें निकल रही हैं, और उन तरंगों का जो इंटरेक्शन होता है, यानी वे आपस में मिलजुल करके जो एक प्रभाव बनाते हैं, वो प्रभाव उसके दिमाग में सुरक्षा लाता है या असुरक्षा लाता है, उसके दिमाग में प्रियता लाता है या अप्रियता लाता है। उसके आधार पर पहचान जाता है। भले नहीं बोल रहा, भले कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, लेकिन वो देखेंगे कि उसके शरीर से जो तरंगें निकल रही है, हमारे शरीर से जो तरंगें निकल रही हैं, उसको भी फील हो जाएगा और हमें भी फील हो जाएगा। वह जो है सूक्ष्म शरीर का ही कमाल होता है। सूक्ष्म शरीर ही हमें बता देता है कि ये आदमी सही नहीं है, ये कुछ गलत लग रहा है, आभास होने लगता है व्यक्ति को। वो सूक्ष्म तरंगों की वजह से ही, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसकी वजह से ही वह आभास होता है कि हम समझते हैं कि यह व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है, यह व्यक्ति अच्छा है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इस पर नहीं कर सकते। भले कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगने लगता है। तो वह कहाँ से लगता है? वो सूक्ष्म शरीर से लगता है। जब आप स्वप्न में चले जाते हैं तो स्वप्न में कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर ही जाता है, और उसका प्रभाव ही आपको मालूम पड़ता है स्वप्न के रूप में। और जब स्वप्न आप देख लेते हैं तो वह स्वप्न क्या है? आपके आगे आने वाले समय का, आपके बीते हुए समय का, आपकी कामनाओं का, आपकी इच्छाओं का, इन सब का वह मेल जोल होता है। वह सूक्ष्म शरीर ही जानता है कि वास्तव में आप क्या है। अर्थात जो स्वप्न में व्यक्ति जो देखता है वो उसकी सच्चाई होती है। यूं जो बोलता है और जो कहता है वो उसकी वास्तविक सच्चाई नहीं होती है। उसमें तो बहुत कुछ वो झूठ बोल देता है, छिपा लेता है। स्वप्न में आप अपने को नहीं छिपा सकते, इसलिए स्वप्न का जो विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, इसको कौन सा रोग होने वाला है, किस कारण से रोग होने वाला है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रॉइड का करके, उन्होंने बताया, इस पर बहुत अध्ययन किया हमारे इस मनोवैज्ञानिक स्तर पर, और यह जो है अध्यात्म में इसको सूक्ष्म शरीर हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का अध्ययन करके हम लोग को बताया कि ऐसे ऐसे होता है, हमारा स्वप्न जो है वो इस तरह से होता है। तो उस सूक्ष्म शरीर का एक पहलू जो है स्वप्न है। यहाँ पर हम लोग के भारत में भी शुरू से ही स्वप्न के आधार पर जो है फल बताया जाता है कि आपने ऐसा फल स्वप्न देखा तो ऐसा फल हो गया, ये देखा। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एक दृष्टांत ले लेता हूँ इसमें, और आप इसको चेक कीजिएगा अपने जीवन काल में। यदि स्वप्न में आपको टट्टी दिख जाती है, मल है, टट्टी दिख रही है, टट्टी आप लगा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, या ऐसा कुछ भी है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपको यह बतला रहा है कि आपको कुछ धन लाभ होने वाला है, कुछ जो सामान्य लाभ आपको होता रहा है उससे कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला है। और ये घटना जो है ये 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन में भी हो सकता है। ये आप किस समय इसको देखते हैं, यानी एकदम भोर भोर में देखते हैं या पहले उसके देखें, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उतना सटीक आपको बताएगा जितना वो सुबह का समय होगा।
और जितना ही ज़्यादा मतलब कि 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे का होगा तो उतना जो है उसका आकलन कमज़ोर पड़ेगा और उतना दूरी में आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है हमको सब कुछ बता सकता है। अब उस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए साधनाएं की जाती हैं। अभी खैर यहाँ हम लोग के पास समय नहीं है कि मैं उन साधनाओं को बताऊं आपको और आप लोग अभी कर सकें, लेकिन उनकी साधनाएं होती हैं। आप उस सूक्ष्म शरीर को जान सकते हैं और उस सूक्ष्म शरीर से आप जो है कुछ कार्य भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। जो हिप्नोसिस होता है, सम्मोहन होता है, उसमें किसी से कुछ करवाया भी जाता है। अपने सूक्ष्म शरीर से आप किसी को निर्देश दे सकते हैं कि वह व्यक्ति वह कार्य करे, तो वह कार्य कर देता है। तो सम्मोहन करता लोग ऐसे कर देते हैं। आप अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकला हुआ भी देख सकते हैं। तो इनकी भी साधना होती है। आप अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला हुआ